नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता चौधरी और मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें माता का कोइछा कब भरना है। अष्टमी को भरना है या नवमी को भरना है। माता का कोइछा कौन लोग भर सकती हैं, कौन लोग नहीं भर सकती हैं। माता के कोइछा में हमें क्या-क्या सामग्री रखनी है और क्या-क्या सामग्री नहीं रखनी है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी होने वाली है दोस्तों आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो में आप हमारे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि माता की कोइछा में हमें क्या-क्या भरना है। तो दोस्तों हम माता का कोइछा अष्टमी को या नवमी को दोनों दिन ही भर सकते हैं। माता का कोइछा, माता की कोइछा जो है वो कुंवारी कन्या भी भर सकती हैं और महिलाएं भी भर सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं जो व्रत करती हैं, सब माता का कोइछा भर सकती हैं। अष्टमी के दिन या नवमी के दिन तो माता के कोइछा में हमें क्या-क्या चीजें रखनी है। जी हाँ दोस्तों, कैसे माता का कोइछा हमें रखना है। तो माता का कोइछा हमें एक लाल वस्त्र ले लेना है, उसमें हम चावल रखेंगे। पहले एक चावल एक पात्र में ले लेंगे, फिर पात्र से चावल अंजलि में भर के ऐसे 5 बार हमें लाल वस्त्र जो है उस पे हम रखेंगे। फिर चावल में दोस्तों हम हल्दी रखेंगे, हल्दी की गाँठ, लौंग और इलायची रखेंगे, जो माता को बहुत ही प्रिय है और माता के कोइछा में हमें लौंग और इलायची रखनी है दोस्तों। उसके बाद मीठा ले लीजिए, आप मीठे में बतासा ले लीजिए और लड्डू ले लीजिए, खोए का पेड़ा ले लीजिए, क्योंकि माता को खोइछा में मीठा भी रखना है। तो चावल हो गया, मीठा हो गया, बतासा, लड्डू या वो ये खोया का पेड़ा जो है और लौंग इलायची हो गई। सबसे ज़रूरी बात आप वो पान का पत्ता ले लीजिए उसमें माता के खोइछा में और श्रृंगार ले लीजिए, जैसे सिंदूर, बिंदी। सबसे महत्वपूर्ण तो सिंदूर बिंदी है। अगर आपके पास सारी सामग्री नहीं है, नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप सिंदूर बिंदी तो माता के खोइछा में अवश्य ही रखिए। सुहाग का समान है सिंदूर बिंदी। और अगर आपके पास है तो आप पूरा श्रृंगार माता का ले सकते हैं, जैसे मेहंदी, आलता, सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक मतलब जो श्रृंगार में आते हैं, आप सारी चीज़ें ले सकते हैं माता की खोइछा में डालने के लिए। तो ये हो गया माता का खोइछा इतना हो गया। माता के खोइछा में चलिए बात करते हैं कि माता की खोइछा में हमें कौन-सी चीज़ें नहीं डालनी है। तो वो चीज़ है दोस्तों दूध, दूर्वा। दूर्वा हमें माता की खोइछा में नहीं डालनी है। वैसे हम जब हम बेटी, बहन, भाभी, माताएँ ससुराल से मायके आती-जाती हैं, तो वो जो खोइछा दिया जाता है, तो उसमें दूर्वा होता है। जी हाँ, लेकिन ये माता का खोइछा है, तो माता के खोइछा में दूर्वा नहीं रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि माता के खोइछा में हमें दूर्वा नहीं रखनी है दोस्तों। सारी बातें हो गई समझ में। अब ये खोइछा का चावल हमें क्या करना है? तो इसे आप हम किसी अपने बेटी को दे सकते हैं, मतलब जो बेटी हैं। हाँ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दक्षिणा ज़रूर रखिए। दक्षिणा आपके पास जो जैसे आता है ₹11, ₹51 जितना आपसे हो सकता है। आप ₹5 भी रख सकते हैं इसमें खोइछा में, माता के खोइछा में आप ₹5 भी रख सकते हैं। तो ये चावल जो खोइछा का चावल है, तो आप चाहें बेटी को दे सकते हैं, कुँवारी कन्या को, पैसे वो ले लेगी। चावल का कुछ बना के उसको खिला दीजिए आप और सारे सामान भी वो ले लीजिए। आप चाहें तो आस-पड़ोस में जो हैं बेटियाँ तो उनको दे सकते हैं। वैसे आजकल तो देना बहुत ही मतलब मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर सब टोना-टोटका समझ के कोई लेता नहीं है। ऐसा बहुत
चला है, तो आप ये पंडित जी को भी दे सकते हैं। और न अगर ये कोइछा है तो आप जो माता का पंडाल है जहाँ से माता विसर्जित होने के लिए जाती है, तो आप उस पंडाल में भी इसे ले जाकर रख सकते हैं। माता के साथ या तो विसर्जन हो जाएगा या तो वहाँ के पंडित जी इसे ले लेंगे। तो ये हो गई। और अष्टमी को आप भरें कोइछा या नवमी को भरें। अब अष्टमी के दिन माता का भोग भी लगाना है, तो आप नारियल का भोग लगा सकते हैं माता को, नारियल का भोग या मीठा। तो दोस्तों ये हो गई सारी बातें क्लियर कि हम कोइछा अष्टमी को भरें या नवमी को भरें, कोइछे में क्या भरें, क्या नहीं भरें, तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब अष्टमी कब है? अष्टमी है 30 सितंबर को, नवमी है 1 अक्टूबर को और दसवीं है 2 अक्टूबर को। सारी बातें हो गई। तो मैंने वीडियो में डाल रखा है कि पारण कब है, कन्या पूजन कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है। आप चेक आउट कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने वीडियो में सब डाल रखा है। तो विधि विधान से सब पूजा हो गई। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी महाअष्टमी, हैप्पी नव दुर्गा अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये हो गई सारी बातें क्लियर। हम माताएं बहनें सोचती हैं कि मतलब कन्या पूजन कराएं कि ना कराएं। तो दोस्तों जो चढ़ता उतरता यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत जो लोग करते हैं, जो लड़कियां और स्त्रियां मतलब महिलाएं जो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करती हैं, तो उन्हें ये कन्या खिलाना कोई मतलब बहुत जरूरी नहीं है। अगर उनकी खुशी है तो वो कन्या खिला सकती हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी नहीं है कि नहीं हर हाल में कन्या खिलाना ही है। और जो लोग 9 दिन की हैं, नवरात्रि, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कन्या खिलाना। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कन्या 9 कन्या हर हाल में खिलाना है। 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो बहुत से मतलब हैं, आप 9 जगह परोस के 9 थाली में लगा के आप एक ही कन्या को थोड़ा-थोड़ा सब में से तोड़कर एक ही कन्या को खिला सकते हैं। नहीं तो आप 9 जगह लगा के आपको गाय मिलती है, गाय माता, तो आप गाय को खिला सकते हैं। और नहीं तो आप 9 जगह का पैकेट बना के मतलब मिठाई, कुछ दक्षिणा करके आप मंदिर में भी दे सकते हैं बाँटने के लिए। दक्षिणा बहुत ज़रूरी है 9 कन्याओं, और वो 9 कन्याओं का मतलब जो एक ही कन्या को आप खिलाएँगे थोड़ा-थोड़ा करके, तो 9 कन्याओं का दक्षिणा आप एक ही कन्या को दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कन्या खिला सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।